सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन त्रिमूर्ति शॉर्ट हैंड एकेडमी के द्वारा दी जा रही है, जिसकी गति है 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन बिल्कुल नई है, तो बहुत अच्छे से लिखेंगे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। यस, माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संबंधी मुद्दे तेजी से अंतर्राष्ट्रीय महत्व और ध्यानाकर्षण का केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। हम बहुपक्षीय सहयोग के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और विश्वव्यापी भागीदारी का समर्थन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं के समाधान में विकासशील देशों के विकास की आवश्यकताओं को समन्वित करना है। हमारा विश्वास है कि न्यूक्लियर शस्त्रों के विश्वव्यापी प्रसार को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण के मुद्दों के संबंध में विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाना होगा। अतः सीमित न्यूक्लियर शस्त्र मुक्त क्षेत्र जैसे अंशतः या खंडता किए गए उपायों की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती, बल्कि ये उपाय हमारे अंतिम लक्ष्य से हमारा ध्यान विचलित कर सकते हैं। 31 जनवरी 1992 को हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की उस नई एवं प्रभावी भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अदा की थी। हमारे प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, जैसे मानव अधिकारों के लिए और विश्व में एक न्याय संगत और उचित आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए विश्वव्यापी परमाणु अप्रसार क्षेत्र के बारे में आम सहमति बनाना और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के बारे में एक मत स्थापित करना। इस सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के बारे में विचारों का आदान प्रदान करने और नए महासचिव को अपना समर्थन देने का संकल्प करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत भविष्य की ओर तेज और उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं जिनसे विकास की गति तेज हो, हमारी जनता अच्छी जिंदगी जी सके और भारत विश्व में तेजी से हो रहे बदलाव में अपनी पहचान बनाए रख सके। इस समय हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। आइए हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल डालें। हम नए रास्ते खोजने में पीछे ना रहें। आज की कठिनाइयाँ उज्जवल भविष्य की सूचक हैं, किंतु भविष्य की ओर बढ़ते हुए हम अपने दृष्टिकोण में अनुशासन और दृढ़ता लाएं। हम बातचीत के लिए उग्रता का, सौहार्द के लिए हिंसा का त्याग करें, वरना इतिहास में हमारा महत्व गौण ही हो जाएगा। माननीय सदस्यगण से इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और राष्ट्रीय महत्व के बड़े कार्यों पर विचार करने की अपेक्षा की जाएगी। मुझे
पूरा विश्वास है कि आपके विचार विमर्श विवेकशील तथा बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। अब मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप अपने कार्यों में जुट जाएं। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद।